बार बार आपको हर ट्यूसडे को ऑलमोस्ट यही पैटर्न दिखाता है। हाँ। वो एक ऑप्शन ऑप्शन सेलर का दिन होता है ट्यूसडे। नॉर्मली मैंने नोटिस किया है आशीष, वेंसडे जो होता है वो ऑप्शन बायर का दिन होता है। तो आज मार्केट शायद आपको एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी दे। हालांकि जो गैप डाउन है ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, प्लस अब ग्लोबल हेडविंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं ट्रेड सेटअप में ना दो चीज़ें दिखाऊंगा आपको, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक प्राइस बिहेवियर। क्यों ये जो लेवल्स हैं इनको हम कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर नहीं खरीदना है, क्यों कल भी मैंने कहा था कि गैप अप पर नहीं खरीदना है, क्योंकि निफ्टी का पिछले तीन चार बार जब ये यहाँ पर गया वहाँ से पैटर्न देखिए आप। 15 मई को 18,459 का हाई लगा, 60 पॉइंट गिरे वहाँ से। 16 मई को 18,432 तक गए, वहाँ से 146 पॉइंट गिरे, और फिर 18,420 वहाँ तक गए हम, और वहाँ से 72 पॉइंट्स गिरे। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन रहा है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में पिछले 4 दिन का पैटर्न देखिए। एक्चुअली 5वें दिन भी यही रहा था, लेकिन मैंने 4 ही लिए फिर भी। 18 मई को 44,079 हाई, आप हाई देखिए 440, और उसके बाद 2 डिजिट्स बेसिकली, और वहाँ से रोज गिरे। 18 मई को 300 से 350 पॉइंट गिरे, 19 मई को 50 पॉइंट गिरे, उसके बाद अगले दिन हम 22 मई को 142 पॉइंट जो मंडे का था, और कल ऑब्वियसली 44,096 का हाई लगा और 141 पॉइंट गिरे। उससे पहले जो दो हाई थे वो 44,151 और 44,100 समथिंग था। तो ये जो जोन है, इसीलिए बात ये हो रही है कि इस जोन में आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि इस जोन में आप बाय करेंगे तो इस तरीके का रिस्क रहेगा। इस जोन में इसीलिए सेल ट्रेड बार बार ओपन हो रही है, क्योंकि उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवर में, स्टॉप लॉस आपका 44,150 का होता है और उसमें वो ट्रेड चल जा रही है। ये ट्रेड कभी तो ब्रेक होगी, लेकिन अभी देखते हैं कहाँ तक मोमेंटम आ रहा है या नहीं आ रहा है। कल एफआई के नंबर्स थोड़े वीक हो गए फिर से, सिर्फ 183 करोड़ की बाइंग। हमको आदत हो गई है 1000 करोड़ रोज का देखने की, कल 183 करोड़ की बाइंग, प्लस कल डीआईएस ने बाय कर लिया। नॉर्मली दोनों जब बाय करते हैं तो मार्केट थोड़ा आपको तंग करता है, और आज शुरू में तंग करेगा अब आपको। इंडेक्स फ्यूचर्स में लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा देख रहा था मैं कल इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग हुई है। कल इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग जुड़े हैं 10,800, और 820 करोड़ की नेट बाइंग हुई है। और अगेन निफ्टी में ज़्यादा बाइंग थी कंपेयर टू बैंक निफ्टी, और अब लॉन्ग शॉट फाइनली 50-50 पर आ गए। अब बस नेट लॉन्ग होने की तैयारी हो रही है। पुट कॉल रेशियो करीब करीब 1.20 पर है वर्सेस 1.21। और बैन में अब 2 ही स्टॉक हैं, एक तो जो कल बैन में आया डेल्टा कॉप, और एक जो पहले से बैन में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। 2 बाहर हो गए, एल&टी फाइनेंस और मन्नापुरम। तो एक एटलीस्ट उस हिसाब से मार्केट थोड़ा लाइट ज़रूर हुआ है। मैं सेटअप को ना न्यूट्रल टू पॉजिटिव रखूंगा, और न्यूट्रल टू पॉजिटिव इसलिए रखूंगा क्योंकि ओवरऑल जो मामला है मार्केट में वो मुझे लग रहा है कि अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही है। हाँ, ऑब्वियसली अगर कुछ क्रूशियल लेवल्स ब्रेक होने शुरू होंगे तो फिर आपको साइड हटना पड़ेगा, लेकिन अभी तक वो मार्केट ने इंडिकेशन नहीं दिया है। ये पहले भी हुआ है, मतलब डेट सीलिंग को लेकर हमारी मार्केट पहले भी गिरी है, और वहाँ पर भी एक ऑब्वियसली एक रिस्क फैक्टर ओपन हुआ है। बस एक चीज़, एक जेपी मॉर्गन का एक स्टेटमेंट जो आया, उन्होंने कहा कि जो 2011 में जब वो एक 11 या 2014 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसमें भी जब एक बार डेट सीलिंग को लेकर मामला फंसा था, तो एक बड़ी रैली आने से पहले तब S&P 11 से 15% गिरा था वहाँ पर। और उनका ये मानना है कि एक रिस्क है, और जिस तरीके से S&P का चार्ट बन रहा है, एक रिस्क है कि अगर S&P 11-15% गिर गया, देखिए अगर S&P गिर गया 11-15%, तो वर्ल्ड मार्केट्स में फिर ऑब्वियसली करेक्शन आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यूएस मार्केट 15% गिर जाए और हम 15% चल जाएं। ऐसा हो सकता है कि यूएस मार्केट 15% गिरे तो हम 5% ही गिरें, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर यूएस मार्केट 10 या 15% गिरेगी, जो एक रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है, तो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, ये बात मान लीजिए आप। आउट परफॉर्म करेंगे लेकिन थोड़ा गिरेंगे। तो इसके लिए एक नज़र यूएस मार्केट पर भी रखिए। अब तक हम कहते आए कि हम डिकपल हो गए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो ठीक है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता तब तक ठीक है जब तक मार्केट यूएस की रीजनेबल गिर रही है, 0.5%, 0.25%, इस तरीके से गिर रही है। एक 1.5% गिरने लगेगी ना, बिल्कुल फर्क पड़ेगा मार्केट पर। पड़ेगा, ठीक बात। ये है आज का ट्रेड सेटअप। फ्लैट से दरअसल पॉजिटिव की तरफ ही रखना है। लॉन्ग शॉर्ट प्रिसाइसली 50-50 का रेशियो बटे हुए। अब कल का निफ्टी स्क्रीन पर खींच कर लेकर आइएगा। बढ़िया शुरुआत हुई, उसके बाद लार्जली कंसोलिडेट कर रहा था। उस अच्छी शुरुआत के बाद ऐसा नहीं है कि कुछ फ्रेश टीम जनरेट हुई हो, और जाते जाते सेकंड हाफ के आखिरी के 1 घंटे में ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी मुनाफा वसूली। 18,400 के ऊपर वो कंसोलिडेशन था कल के कारोबारी सत्र का। पर आपने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन भी कर दिया। वो 18,400 450 वो कंजेशन जोन कहिए, वो रेजिस्टेंस जोन कहिए,
वो मामला कृपा वहीं पे अटकी हुई है। क्या करना है अब निफ्टी पे? बिल्कुल, देखिए कल लॉन्ग ट्रेड नहीं मिली हमको, क्योंकि हमने कहा था कि लॉन्ग ट्रेड हम तभी लेंगे अगर हमारा जोन कंफर्ट में आएगी तब। हमारे कंफर्ट में आएगा। माई ट्रेड माई वे वाली बात हुई थी कि वो नहीं मिलेगा। शॉर्ट ट्रेड की बात हुई थी कि अगर 18,350 से 400 में रिजेक्शन आए तो 459 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड लेनी थी। 18,420 तक गए और उसके बाद वो रिजेक्शन और वो शॉर्ट ट्रेड कल ब्यूटीफुली प्ले हुई। आज क्या ट्रेड है मेरे लिए? देखिए आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज है, मुझे लग रहा है आज निफ्टी को थोड़ा सा नेगोशिएट करना पड़ेगा निफ्टी आईटी की वीकनेस। कल निफ्टी आईटी में बहुत खराब क्लोज हुआ, प्लस एग्जैक्टली उसी लेवल से घूमा आशीष जो हमने कल डिस्कस किया था कि जो इन्फोसिस के रिजल्ट से पहले वाला जो एक लेवल था वहाँ से फिसला ये 200 डे मूविंग एवरेज हिट किया और वहाँ से फिसला। प्लस कल नैस्डैक में बहुत बड़ी वीकनेस आई। अब तक नैस्डैक आउट परफॉर्म कर रहा था, कल नैस्डैक में वीकनेस आई। यूएस मार्केट में नैस्डैक लीड इंडिकेटर होता है हमारे लिए। इसके लिए मुझे लग रहा है आज फर्स्ट हाफ में आपको आईटी की वीकनेस से नेगोशिएट करना पड़ेगा। आईटी अगर रिकवर करने लगे तो साइन होंगे कि शायद मार्केट भी रिकवर कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो मेरे को एक रिस्क फैक्टर ये लग रहा है कि कहीं आईटी ने फिर वही स्टोरी ना रिपीट हो रही हो जो 200 डे मूविंग एवरेज तक गया फिर फिसल गया। पिछली बार भी एग्जैक्टली आईटी ने यही किया था। और ये जो रैली है आईटी में, ध्यान रखिएगा, ये बेयर मार्केट रैली थी, ये एक फ्रेश बुल मार्केट अभी भी मैं कहूँगा कि नहीं थी। तो इसके लिए इस चीज़ का एक बस ध्यान रखें। आज टेस्ट है आपका बाय ऑन डिप्स का, जो हम लगातार कह रहे हैं कि बाय ऑन डिप। आज डिप मिलेगी, आज लेना तो लीजिए और देखिए वो टेक्सचर रिस्पेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज मैं आपको 2 लेवल्स दूंगा और एकदम स्ट्रिक्ट लेवल्स हैं दोनों के दोनों। पहला सपोर्ट है 18,260 का, ये है ऑप्शंस बेस के हिसाब से। एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से हम यहीं शुरू कर रहे हैं। एग्जैक्टली 18,260 पर शुरुआत होने की इंडिकेशन है अगर सिंगापुर की निफ्टी सही है तो। और सबसे बड़ा सपोर्ट है आपका 18,170 जो है आपका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल भी वहीं आसपास ही प्लेस है, कहीं 20 डे सिंपल लेना 20 डे एक्सपोनेंशियल लेना आपकी मर्जी है, आसपास ही हैं दोनों। बाय कहाँ करना है? देखिए ये नहीं है कि आप 18,260 मिल गया तो खरीद लिया, मतलब स्टेबिलिटी आनी चाहिए। भले ही 18,280 पे खरीदना पड़े, लेकिन एक स्टेबिलिटी ज़रूरी है इस जोन में। 18,250-260 के करीब 220-30 तक भी अगर स्टेबल हो जाए और थोड़ी सी रिकवरी दिखाने लगे तो वहाँ पर फिर एक बाय। और बाय क्या है ये आशीष? ये लीप ऑफ फेथ है। ये लीप ऑफ फेथ इसलिए है कि मार्केट का टेक्सचर बाय ऑन डिप्स रहा है और अगर ये मार्केट ने रिस्पेक्ट किया तो आज भी रिस्पेक्ट करेगा। ये आपको फिर एक लीप ऑफ फेथ लेना है। ऑब्वियसली स्क्रीन पे थोड़ी स्टेबिलिटी आने के पास, लेकिन सभी लॉन्ग ट्रेड्स में एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 18,170 का। अच्छा एक और चीज़, नॉर्मली आज जैसे दिन में मैं ना एक चीज़ देखता हूँ, पहला गैप डाउन बाय हो जाता है क्योंकि मार्केट का टेक्सचर स्ट्रांग होता है, तो पहले गैप डाउन में बाइंग आ जाती है। इन मार्केट्स में एक दूसरा डाउन टिक आती है करीब 11 साढ़े 11 बजे, वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो जो नून के करीब आती है उसमें अगर पहले घंटे का लो टूटने लगे अगर, तो फिर आप लॉन्ग से बाहर हो जाइए और इवन शॉर्ट का सोचिए, क्योंकि वो जरूरी होगा। शॉर्ट आपको लेवल बेस नहीं करना है, शॉर्ट अगर आपको करना है, अगर फर्स्ट रिकवरी जो है, फर्स्ट रिकवरी तो आएगी, पहले घंटे में ना आए दूसरे घंटे में आएगी, एक रिकवरी जरूर आएगी मार्केट में आज, ये मैं कह सकता हूँ। वो रिकवरी अगर फेल होने लगे तब मेरे ख्याल से एक मार्केट में केयरफुल हो जाएं और तब शॉर्ट ट्रेड खुलेगी, उसको हम इंटरडे में रिविजिट करेंगे। लेकिन जो मैंने लेवल्स बताए वो आज सैक्रोसैंक्ट है। लेवल्स को प्लीज वॉच आउट करिएगा। लेवल्स के ग्राफिक्स जो हैं ब्यूटीफुली प्रोड्यूसर साहब ने बना के रख भी दिए, नोट डाउन करते चलिए। निफ्टी बैंक वो अपफ्रंट समझा ही दिया कि सरदर्द कहां पे बना हुआ है और हम उस दिक्कत वाली पॉकेट ज्यादा दूर तो क्लोज हुए नहीं है, तो अप्रोच क्या रखा जाए? 6 दिन का कंसोलिडेशन हो चुका है बैंक निफ्टी में। मतलब वो जिस दिन रिकॉर्ड हाई से करीब पहुंचे थे वहां से लेकर अब तक। कल जब क्लोज हो रहे थे ना, मैंने एक चीज कही थी, मैंने क्लोज में एक चीज कही थी कि अगर यूएस मार्केट में कोई बहुत बड़ा वो डिक्लाइन नहीं आया तो आज बैंक निफ्टी हाई बनाएगा। वो यूएस मार्केट ने फिर वही कर दिया, वो पूरा उस पर पानी फेर दिया। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, मेरी फीलिंग ये है कि अगले 2 दिन में पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा दे। देखिए आज गैप डाउन है, हर कोई सबको ये लग रहा होगा कि मार्केट तो गिरेगा यहाँ से। मेरी फीलिंग है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगा। वो ट्रेड चलेगी तो बहुत अच्छी चलेगी, गैप डाउन पर अगर आपने बाय कर लिया तो। अगर मार्केट में कोई भी रिकवरी आनी है तो उसको लीड बैंक निफ्टी करेगा, क्योंकि 6 दिन का कंसोलिडेशन हो चुका है। आईसीआईसीआई बैंक ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है। एचडीएफसी बैंक में थोड़ा ट्रैक्शन वापस स्टार्ट हुआ है, एसबीआई में थोड़ा वापस ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है। बैंक निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट है 43,800 का, ऑप्शंस बेस है और 2 दिन पहले वहीं से बैंक निफ्टी रिकवर किया था 43,800-700 का जोन। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर स्टेबिलिटी आए तो बाय करने की कोशिश करें। और सेकंड सपोर्ट जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट है 43,450, एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज। और इस स्विंग का लो पिछले फ्राइडे को जो रिकवरी आई थी वो
43,400 समथिंग पे आई थी, 43,500 के थोड़ा नीचे फिसले थे हम, वहां से आई थी। तो 43,450 अब आपके लिए पोजिशनल लॉन्ग्स का भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 43,450। इस जोन में अगर स्टेबिलिटी मिले आपको 43,800 से 43,450 के बीच में किसी भी जोन में आपको स्टेबिलिटी मिले तो वहां पर आपको बाय करना है। और एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 43,450। शॉर्ट ट्रेड तभी लेंगे अगर अगेन रिकवरी फेल होने लगे, तो रिकवरी तो आएगी पहले एक लेवल की रिकवरी तो आएगी, अगर वो फेल होने लगे तो एक शॉर्ट ट्रेड ओपन होगी। और एक चीज़ मिड कैप्स पर ध्यान रखें क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग रहा है मिड कैप। कल भी देखिए मिड कैप इंडेक्स 205 पॉइंट ऊपर था, वहाँ पर हल्का सा भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। कल अगर आप इवन लास्ट घंटे का इंडेक्स देखें, निफ्टी बैंक निफ्टी जिस तरीके से कोलैप्स किए, मिड कैप इंडेक्स ब्यूटीफुली डटा रहा। इस पर नज़र रखें, अगर ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी भी फॉलो करेंगे उसको। स्टेबिलिटी पर बाय करने